Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today I have brought a passage translation for you. It is to be translated into English. So let's see on the board what's there for you. तो प्रिय छात्रों देखिए, ये पैसेज आपके लिए है। रणजीत सिंह एक महान योद्धा थे। वे युद्ध में बड़ी रुचि लेते थे। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे और उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। वह एक ऐसे राजा थे कि उनके सैनिक उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनके सैनिक प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे अपना सब काम नियत समय पर किया करते थे। यद्यपि वे स्वयं एक सिख थे, किंतु उन्होंने कभी किसी को सिख बनने के लिए बाध्य नहीं किया। यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे विद्वानों का आदर करते थे। वे इतिहास से बहुत प्रेम करते थे और स्वतः अपने भाग्य के निर्माता थे। वे एक ऐसे योग्य शासक थे कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो डियर गाइस, इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कौशल हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो रणजीत सिंह एक महान योद्धा थे। महान योद्धा, ग्रेट वॉरियर। तो रणजीत सिंह was a great warrior. रणजीत सिंह was a great warrior. वे युद्ध में बड़ी रुचि लेते थे। तो रुचि लेना, टुक इंटरेस्ट। तो ही टुक मच इंटरेस्ट। वे बड़ी रुचि लेते थे। ही टुक मच इंटरेस्ट युद्ध में, इन दी बैटल्स। He took much interest in the battles. डियर गाइस, आप बैटल्स की जगह वॉर्स भी लिख सकते हैं। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे और उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। तो वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। ही रिस्पेक्टेड ब्रेव मेन, और उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। एंड रिवार्डेड देम एज वेल। एज वेल का मतलब भी होता है। तो देखिए, वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। ही रिस्पेक्टेड ब्रेव मेन, और उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। एंड रिवार्डेड देम एज वेल। तो वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे और उन्हें पुरस्कृत भी करते थे। ही रिस्पेक्टेड ब्रेव मेन एंड रिवार्डेड देम एज वेल। वह एक ऐसे राजा थे कि उनके सैनिक उनसे बहुत प्रेम करते थे। वह एक ऐसे राजा थे। ही वॉज सच अ किंग। वह एक ऐसे राजा थे
he was such a king कि उनके सैनिक उनसे बड़ा प्रेम करते थे, that his soldiers loved him very much. डेढ़ गए आगे देखें, उनके सैनिक प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो उनके सैनिक, हिज सोल्जर्स, पालन करते थे, ओबेड, उनकी आज्ञा का, हिज ऑर्डर्स, प्रसन्नता पूर्वक, हैप्पीली। तो हिज सोल्जर्स obeyed his orders happily. चलिए आगे देखते हैं। वे अपना सब काम नियत समय पर करते थे। तो वे ही किया करते थे, यूज्ड टू डू या वुड डू। यूज्ड टू इज क्लियरली रिप्लेसेबल बाय वुड। आप चाहे तो यूज्ड टू का प्रयोग करें और चाहे वुड का प्रयोग करें, वुड डू चाहे यूज्ड टू डू। अपना सब काम, हिज ऑल दी वर्क्स या हिज ऑल दी टास्क्स, नियत समय पर, ऑन फिक्स्ड टाइम। तो चलिए देखते हैं। ही डिड ऑल हिज वर्क on fixed time। आप डिड की जगह पे यूज्ड टू डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही यूज्ड टू डू। सेंटेंस में है किया करते थे, तो ही यूज्ड टू डू ऑल हिज वर्क ऑन फिक्स टाइम। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। ही यूज्ड टू डू all his work on fixed time। आगे देखिए, यद्यपि वे स्वयं सिख थे, किंतु उन्होंने किसी को सिख बनने के लिए बाध्य नहीं किया। डियर गाइस, ये कंट्रास्ट का सेंटेंस है। इसको हम दो और आल्दो से शुरू कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे आल्दो he himself was a Sikh,
फिर भी के लिए हम सिर्फ कामा लगाएंगे। हम एट का भी यूज कर सकते हैं, एट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन आल्दो के साथ बट का यूज नहीं होता है। तो आल्दो ही हिमसेल्फ वाज ए सिख एट, फिर भी उन्होंने किसी को सिख बनने के लिए बाध्य नहीं किया। He did not force, बाध्य नहीं किया। He did not force किसी को, anyone, सिख बनने के लिए, to be a Sikh. It, he did not force anyone to be a Sikh. डेढ़ भाई आगे देखें, यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, तदपि वे विद्वानों का आदर करते थे। डियर गाइस देखिए, ये भी एक कंट्रास्ट का सेंटेंस है। इसको भी हम दो और आल्दो से शुरू कर सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन से बचने के लिए हम एक दूसरी प्रकार की संरचना का प्रयोग करेंगे। कंट्रास्ट सेंटेंसेस को दूसरे प्रकार से लिखने के लिए सबसे पहले एडजेक्टिव लगाया जाता है, इसके बाद एज ही वाज लगाया जाता है, और आगे कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। तो यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, यानी वे निरक्षर थे, तो इलिटरेट एज ही वाज। पढ़े लिखे नहीं के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, निरक्षर यानी इलिटरेट। तो इलिटरेट एडजेक्टिव हो गया, एज ही वाज। तो देखिए, इलिटरेट कामा एज ही वाज, और अब आगे अगली लाइन जोड़ देंगे, कामा से तदपि का अर्थ आ जाएगा, और वे विद्वानों का आदर करते थे। ही रिस्पेक्टेड लर्नेड मैन, ही रेस्पेक्टेड लर्नेड मैन। तो दूसरा कंट्रास्ट का सेंटेंस आप देखिए कैसे किया गया, इलिटरेट एज ही वाज, ही रिस्पेक्टेड लर्नेड मैन, वे विद्वानों का आदर करते थे, वे इतिहास से बड़ा प्रेम करते थे, और अपने भाग्य के, और स्वतः अपने भाग्य के निर्माता थे। तो वो इतिहास से प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। He loved history very much. He loved history very much. वे इतिहास से बड़ा प्रेम करते थे, और स्वतः अपने भाग्य के निर्माता थे। एंड himself was the builder of his destiny, bhagya, destiny, and himself was the builder of his destiny. वे ऐसे योग्य शासक थे कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।
He was such a worthy king. योग्य शासक, worthy king, that he can never be forgotten. कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. That he can never be forgot. तो he was such a worthy king. He was such a worthy king that he can never be forgot. He can never be forgot. So dear guys, this was all. Hope you must have liked this video. If you have liked it, please hit the like button and do subscribe my channel if you haven't till now. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of such interesting videos at the soonest. Thanks for watching.